जय हिंद। 10वीं गणित में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक फॉर्मूला का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है फॉर्मूला से ही पूछे जाते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद हो रहता है तो प्रश्न को सॉल्यूशन करने में कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इससे हमें निकालने के लिए आता है मस और लस। तो इसका फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान होना चाहिए 0 से 12 या बराबर और बी से छोटा। इसी फॉर्मूला को बोला जाता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। चैप्टर 2 में है द्विघात बहुपद। तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी को फॉर्मूला बेस पर यदि हमको निकालना होता है तो फॉर्मूला के अनुसार निकालते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद का दो मूल है। तीसरा सूत्र है शून्यकों का योगफल। जैसे कि सूत्र में देख पा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला बेस पर यदि लिखते हैं तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बटा ए। नेक्स्ट 4 नंबर में है शून्यकों का गुणनफल। शून्यक जो दिया रहता है उसका गुणनफल अल्फा और बीटा के रूप में होता है शून्यक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बाई ए। यदि हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप को देखेंगे तो यह होता है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समीकरण यदि लिखना होगा तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। यह फॉर्मूला का इस्तेमाल समीकरण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शून्यकों का योगफल, यानी कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बाई ए। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं यह समीकरण में एक्स क्यू का गुणांक ए कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स का गुणांक सी और कांस्टेंट वैल्यू को डी माना जाता है। यदि हम दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सूत्र होता है सी बाई ए। नेक्स्ट सूत्र है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। अब चैप्टर 3 के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सूत्र की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से रहेगा यदि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो एवं डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 हो तो शर्त है यदि ए बटा डी
नॉट इक्वल टू बी बाई ई यदि होगा तो हलों की संख्या में केवल एक हल होंगे और युग्म अवरोधी होगा। यह प्रश्न इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ, यदि तीनों आपस में बराबर होगा मान, तो इसका हल अनगिनत होगा यानी अनंत होगा और युग्म आश्रित होता है। यदि ए बटा डी बराबर बी बटा ई नॉट इक्वल टू सी बटा एफ यदि होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा और युग्म विरोधी होगा। यदि हमें व्रज गुणन विधि से समीकरण को सॉल्यूशन करना होगा तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x बटा बी एफ माइनस सी ई बराबर y बटा सी डी माइनस एफ बराबर 1 बटा ए ई माइनस बी डी। अब चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण सूत्र है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा। तो सबसे पहले विवेचक फॉर्मूला यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए, यदि डी वैल्यू निकालते हैं और 0 के बराबर आता है, तब मूल जो है वास्तविक और समान होंगे। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। यदि d का मान 0 से 12 होगा तब मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि d का मान यदि 0 से छोटा होगा तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है दो मूल प्राप्त करने के लिए द्विघात सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हम चैप्टर 5 के महत्वपूर्ण सूत्र को बताएंगे। एनवा पद को ही tn कहा जाता है या एन या एल कहा जाता है। इनमें से कोई भी सूत्र पूछे तो एक ही लिखना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एन पूछेगा तो यही फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट है एन पदों का योगफल, इसी को कहते हैं एसएन। तो एसएन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी को एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन या ए एन या एल लिख सकते हैं। जहां d बराबर होता है सार्व अंतर, एनवा पद या tn या n या l को कहते हैं अंतिम पद। a होता है प्रथम पद और n होता है पदों की संख्या, और एसन से जान ही रहे हैं कि पदों का योगफल होता है। नेक्स्ट चैप्टर 6, इसमें आपको त्रिभुज से रिलेटेड बताना होता है। जब त्रिभुज ABC में AB समांतर D होगा तब AD बटा BD बराबर होता है AE बटा CE, जैसे कि आकृति में देख पा रहे हैं। दूसरा थ्योरी है AD बटा AB बराबर AE बटा AC। तीसरा नंबर थ्योरी है
AB बटा BD बराबर AC बटा CE। नेक्स्ट चैप्टर 7 में महत्वपूर्ण सूत्र है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से यदि दूरी निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। विभाजन सूत्र होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। y के लिए होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। केंद्रक निकालने के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यानी तीन बिंदु दिया हुआ रहेगा, तीनों में x1 x2 x3 होता है। उन सभी को जोड़कर 3 से भाग देंगे। y वाला भी आपस में जोड़कर 3 से भाग देने से केंद्रक प्राप्त हो जाता है। इसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 निर्देशांक से निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर 8 के महत्वपूर्ण सूत्र है साइन थीटा बराबर p/h। जहां p होता है लंब के रूप में, h होता है कर्ण के रूप में और b होता है आधार के रूप में। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी कि b/h। टैन थीटा बराबर होता है p/b यानी कि लंब बटा आधार। चैप्टर 8 एवं 9 के लिए इसी फॉर्मूला से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि 8 में है त्रिकोणमिति और 9 में है ऊंचाई एवं दूरी, जो त्रिकोणमिति का ही फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला है कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, सेक थीटा बराबर होगा h/b और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p। जैसा कि सूत्र में जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो मान सिर्फ उलट गया है। अब फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह से यदि हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मान सारणी पर नजर डालेंगे। मान सारणी में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक वैल्यू पूछे जाते हैं। तो टेबल को बनाने के लिए हम इसको रूट में रखते हैं, लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4
इधर से सभी के नीचे 4 लिख देते हैं। ऐसे टेबल तैयार किया जाता है। अब इसको रूट करते हैं तो साइन का वैल्यू निकलता है 0 में। जब किसी भी संख्या में 0 से कोई भी संख्या में 0 में यदि हम भाग देते हैं किसी भी संख्या से तो 0 प्राप्त होता है और 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 का वर्गमूल 1/2 होगा। यहाँ कटेगा 2 दूना 4 यानी 1/√2 होगा। उस तरह से √3/2 4 का वर्गमूल हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा एक बार में और एक मान हो जाता है साइन 90 का। अब मान देखते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इस मान को उल्टा करके लिखते हैं तो कोस का मान प्राप्त होता है। जैसे कोस 0 का मान 1 जो कि 90 में है। कोस 30 का मान होता है √3/2 जो 60 के बराबर है। इधर से साइन और कोस 45 का मान सेम होता है 1/√2। कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस 90 का मान होता है 0। अब tan 0 0 होगा, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित। tan का मान निकलता है भाग देने पर। साइन और कोस में यदि हम भाग देते हैं तो tan का मान आ जाता है। जैसे आप देखिए 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। 1/2 में हम भाग देंगे √3/2 से तो आ जाएगा 1/√3 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1/√2 में 1/√2 से भाग देते हैं तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे √3/2 से 1/√3/2 में 1/2 से भाग देते हैं तो सिर्फ √3 बचेगा क्योंकि 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। और किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 आ जाता है तो अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाता है। अब मान सारणी निकालना अब जान गए। अब मान सारणी के उल्टा मान, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक का मान, कोस का सेक और टैन का कॉट बनेगा। जैसे अगर हम देखेंगे कि कोसेक 0 का मान अपरिभाषित, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। कोसेक 90 1 क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है तो यहाँ पर मान 1 हो जाएगा। सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित। उसी तरह से कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। टैन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा।
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा कोस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोस थीटा। कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा। कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा। टेन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब चैप्टर नंबर 12 के प्रश्न को सोल्व करने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र को याद करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस 2r। चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अब चैप्टर नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। घन का विकर्ण बराबर होगा √3 गुना भुजा। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया करके इसे शेयर जरूर करें। गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जहां यदि शंकु में यदि हम निकालेंगे त्रियक लंबाई यानी कि एल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रूट कर लेंगे। यदि हमें शंकु में ऊंचाई निकालना हो तो रूट कर लेंगे त्रियक ऊंचाई की लंबाई
का स्क्वायर माइनस कर लेंगे त्रिज्या का स्क्वायर। यदि त्रिज्या निकालना होगा तो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे और माइनस कर लेंगे ऊंचाई के स्क्वायर को। अब छीनक का फॉर्मूला देखते हैं। छीनक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2 इंटू प्लस पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। शंकु के छीनक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। शंकु के छीनक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2, जहाँ एल बराबर होता है छीनक में √h² प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। चैप्टर 14 को सॉल्व करने के लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला है माध्य। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। माध्यिका बराबर होगा L प्लस n/2 माइनस CF बटा f गुना h। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, जहां L बराबर होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप, f1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 बराबर होता है पहले वर्ग की बारंबारता, f2 बराबर होगा बाद वाले वर्ग की बारंबारता। इस फॉर्मूला के साथ यदि हम इसको याद रखते हैं तो बहुलक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए और माध्य निकालने के लिए भी अलग अलग सूत्र है, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग ज़्यादा होता है। माध्यिका यदि सीरीज में रहेगा और माध्य भी सीरीज में रहेगा तो माध्य निकलता है सभी संख्याओं को जोड़कर, जय गो संख्या को जोड़ते हैं उतना ही से भाग देते हैं। माध्यिका में बीच वाला मान आंसर बनता है। तो जो सीरीज दिया रहता है माध्यिका निकालने के लिए, अगर सिंगल सीरीज के बात करें तो पहले उसको अवरोही या आरोही क्रम में सजा लेते हैं, घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में सीरीज को सजा लेंगे। उसके बाद बीच में जो आएगा वही उसका आंसर बन जाएगा। बहुलक में जो ज़्यादा बार रिपीट करेगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। यदि वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल की उच्च सीमा में वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। अब परिसर बराबर निकालने के लिए सूत्र है परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। जो सीरीज दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ा वैल्यू जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे और सबसे छोटे वाले को बाद में लिखकर घटा देंगे तो परिसर प्राप्त हो जाएगा। अब लास्ट चैप्टर है 15 नंबर, इसमें आपको प्रायिकता निकालना होता है। तो प्रायिकता यानी कि P बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इस फॉर्मूला से हम प्रायिकता को प्राप्त कर लेते हैं। जो घटना घटता है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल घटना को नीचे रखेंगे तो प्रायिकता प्राप्त हो जाएंगे। प्रायिकता में कुल घटनाओं का योगफल 1 के बराबर होता है, जैसे P प्लस P डैश E बराबर 1। अब हम तो
चैप्टर से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला था सभी को बता दिए, लेकिन बीच बीच में प्रयोग होने वाला अलजेब्रा से बहुत से सूत्र रहते हैं, तो उसको भी याद कर लेंगे। यहाँ जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला का यूज ज़्यादा होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अलग तरह से फॉर्मूला लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो लगभग 100 से अधिक फॉर्मूला को हमने बता दिया, जो 10वीं एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना याद करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका नंबर बहुत अधिक आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।